हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। सो बेसिकली लिस्ट एंड टपल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज डिफरेंस देख रहे हैं। और इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी ज़्यादातर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक डिफरेंस है लिस्ट एंड टपल में, दैट इज़ म्यूटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि लिस्ट में हम लोग तीन तरह के एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ ऐड, अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हम लोग लिस्ट में कर सकते हैं, बट टपल में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल, कैन नॉट चेंज आफ्टर क्रिएशन। क्रिएट करने के बाद ना अपडेट, ना डिलीट, ना ऐड, कुछ भी नहीं कर सकते टपल में। ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है, काफ़ी बेसिक है ये भी, दैट इज लिस्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, एंड टपल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग पैरेंथेसिस। ओके, जिसको राउंड ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। ओके, एंड तीसरा डिफरेंस है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। बेसिकली तीसरा डिफरेंस आप ऐसा बोल सकते हैं कि लिस्ट में हमारे पास मोर देन 10 फंक्शंस होते हैं जिससे हम लोग लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जबकि टपल्स में हमारे पास ओनली 2 फंक्शंस होते हैं, 2 मेथड होते हैं, दैट इज काउंट एंड इंडेक्स। ओके, एंड अब देखते हैं, देखिए तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला है परफॉर्मेंस, मेमोरी यूजेस एंड इटरेशन स्पीड। कहा जाता है कि जो लिस्ट है वो स्लोअर होती है ड्यू टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, एंड मेमोरी यूज़ भी ज़्यादा करती है बेसिकली। ठीक है, और इटरेशन स्पीड इसकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू टपल। टपल जो है फास्टर होती है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, मेमोरी यूज़ कम करती है और इटरेशन स्पीड भी फास्ट होती है। ओके, इन तीनों को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे लिस्ट जो है मेमोरी में कैसे स्टोर होती है। अगर वो वीडियो आपने देखा, ये तीनों समझ आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, तीनों को एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए, जब भी हम लिस्ट बनाते हैं, मान के चलो लिस्ट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो इस तरीके का एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बनता है, और इस लिस्ट ऑब्जेक्ट में एक रेफरेंस एरे बनता है आपका। ओके, और इस रेफरेंस एरे में उतने ही ब्लॉक होते हैं जितने एलिमेंट आपने दिए हैं। जैसे कि LST आपने बनाया और इसमें 10, 20, 30 एंड 40, टोटल 4 एलिमेंट आपने रखे हैं, तो 4 ब्लॉक बनते हैं, और इन सभी ब्लॉक्स के अंदर एड्रेस होता है इन चारों वैल्यू का। ओके, 4 जो एलिमेंट हमने डाले हैं, ओके, वो यहाँ पर 10, 20, 30 या 40 सीक्वेंस में आपको दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ये 10 कहीं भी हो सकता है, 20 किसी भी जगह पर, 30 भी किसी भी जगह पर, एंड 40 भी किसी भी जगह पर हो सकता है। बट इन सभी का एड्रेस जो है आपके रेफरेंस एरे में जाकर स्टोर हो जाता है। ओके, बस इसमें एक चीज़ ये है कि जो रेफरेंस एरे है वो सीक्वेंस में होता है, मतलब एक ही ब्लॉक, मतलब एक ही सीक्वेंस में सभी ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, बट उनकी वैल्यू जो है अलग अलग जगह डिस्टॉर्टेड होती है। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें जो कि हिडन है, जो मैंने आपको बताई है पहले भी। क्या है कि जब भी लिस्ट आप बनाते हैं तो लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट आपने रखे हैं, तो रेफरेंस एरे में 4 एलिमेंट के ब्लॉक ना बन करके इसके डबल ब्लॉक्स बनते हैं। ओके, मतलब 4 ब्लॉक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, जो कि ब्लैंक रहेंगे, ना ही आपको देखेंगे। ये हीप मेमोरी इंटरनली मैनेज करती है कि आपने 4 ब्लॉक बनाए, 4 हम आपको और दे रहे हैं। इसका रीज़न बस इतना सा है कि अगर आपको और एलिमेंट ऐड करना पड़ा तो ये जो है आप इसी में ऐड कर सकते हैं, और एलिमेंट ऐड करेंगे कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए देता है कि और आप अगर ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये मेमोरी ज़्यादा यूज़ कर रहा है ना, कि स्पेस इसने कंज्यूम करके रख लिया है कि फ्यूचर के लिए एलिमेंट डालना तो डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो पहला ऑप्शन पता लग गया कि ये स्पेस ज़्यादा लेता है मेमोरी के अंदर। दूसरी बात ये है कि जब भी आप इस लूप के थ्रू इटरेट करेंगे, ठीक है, तो हमको दिख रहे हैं 4 एलिमेंट, आपको प्रिंट भी 4 एलिमेंट ही होते हैं स्क्रीन के ऊपर, बट ये जो 4 एलिमेंट है ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी इंटरनली कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंडीशन लगी होती है जिससे पता लगता है कि जिसमें एलिमेंट नहीं है उनको प्रिंट ना कराया जाए। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये ओवरहेड हो गया ना, कि इंटरनली कंडीशन चेक हो रही है इसकी, ताकि इन वैल्यूज़ को प्रिंट ना कराया जाए जो ब्लैंक है तो स्टोर तो है बट इनको प्रिंट नहीं कराता। तो मेमोरी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ठीक है, और इसमें ओवरहेड कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, और जिससे इसकी स्पीड में इफेक्ट होता है, क्योंकि 4 एलिमेंट है, 4 टाइम लूप चलना चाहिए, बट इसको इंटरनली चेक करता है। ठीक है, बट हमको 4 दिखाता है, जबकि
जो टपल है, टपल के केस में ऐसा नहीं है। टपल के केस में 4 एलिमेंट आपने बनाया है तो 4 ही स्पेस लिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और फुली समझ आ गया होगा कि इसमें स्पेस ज़्यादा ले रहा है, इसमें नहीं लेता है। ठीक है, और स्पीड भी फ़र्क पड़ेगा, जब स्पेस इसमें ज़्यादा लिया है तो स्पीड तो स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, ओके, सो ये देख लिया हमने परफॉर्मेंस, मेमोरी यूजेस, इटरेशन स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। मॉडिफिकेशन में क्या है कि जैसे हमने अभी बताया, लिस्ट में कोई भी एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग में, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को, बट टपल में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई नया एलिमेंट ऐड करना लिस्ट में कर सकते हैं बट टपल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेमोरी ओवरहेड जो भी बताया है वो एक्स्ट्रा जो काम करना पड़ता है ये वो है, रीसाइजिंग वगैरह होती है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है यहाँ पर, हैज़ एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेटेड फॉर रीसाइजिंग। ठीक है, इसमें देखो अभी बताया था मैंने कि एक्स्ट्रा स्पेस इसमें लगता है। ठीक है, अब मान लो कि ये एक्स्ट्रा स्पेस भी फिल हो गया है। ठीक है, मान लो आपने 8 एलिमेंट डाल दिए, अब 9th एलिमेंट डालना है आपको, तो 9th एलिमेंट के लिए वो एक अलग से ब्लॉक नहीं बनाएगा। फिर क्या होगा इसका, देखो ओवरहेड कैसे बढ़ा, ये मैंने आपको पहले बताया है बट एक बार फिर से रिवाइज ही कर रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, वो क्या करेगा कि एक एलिमेंट और ऐड करना पड़ा ना आपको, तो क्या करेगा वो पूरे जितने भी आपके 8 एलिमेंट है ना, इस 8 एलिमेंट्स का फिर एक कॉपी बनाएगा, पूरा 8 एलिमेंट का एक कॉपी बनाएगा, उन सभी के रेफरेंस जो भी एड्रेस डाले हैं वो इन सभी में फिल कर देगा, और 8 ब्लॉक्स और बनाएगा एक्स्ट्रा, वो फ्यूचर के लिए, मतलब और डालना पड़ा कोई एलिमेंट तो आप उसमें फिल कर सकते हैं। तो क्या किया इसने, अलग से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वो सारे वैल्यूज़ को कॉपी करके इसमें डाल दिया। ठीक है, और एक्स्ट्रा स्पेस बनाया। अब जो एग्जिस्टिंग रेफरेंस एरे था उसको डिलीट मार के इसको इसमें रख देगा, तो ये ओवरहेड एक तरीके से, देख रहे हो। नेक्स्ट है यूजेस इन फंक्शन। फंक्शन में क्या बोलते हैं, पास इन आर्ग्यूमेंट बट मॉडिफिकेशन अफेक्ट द ओरिजिनल, कि अगर आप लिस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हो किसी फंक्शन में, ठीक है, जैसे कि मैं एक फंक्शन आता हूँ माई फन और x बनाया, एंड x के 0 इंडेक्स पर हम अपडेट कर देते हैं ये, और एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कुछ वैल्यू 10, 20, 13, 40 रखते हैं, एंड इस फंक्शन को कॉल करेंगे माई फंक्शन lst। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हमने माई फंक्शन कॉल किया lst, जो कि ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट कहाँ पास होंगे, यहाँ पर। देखो फंक्शन आपको अच्छे से पता है ना, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो lst की सारी वैल्यू कहाँ गई, x के पास गई, और इस x के 0 इंडेक्स में हमने चेंज कर दिया। तो हमने lst में तो कुछ चेंज नहीं किया ना, x की वैल्यू में चेंज किया है, तो लेकिन अगर आप प्रिंट कराओगे lst को तो ये वैल्यू चेंज कर देगा। ये देखें, हमने lst में तो चेंज नहीं किया, x में चेंज किया तब भी चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, स्टोरेशन अगर आपको पता है वैल्यू कैसे स्टोर होती है लिस्ट की, ठीक है, उसकी मेमोरी का अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये पता लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली चलिए जो मेन बात करनी है मुझे वो क्या है कि अगर आपने एज ए आर्गूमेंट वैल्यू डाली है, ठीक है, लिस्ट एज ए आर्गूमेंट पास किया है, तो इसकी ओरिजिनल वाले लिस्ट में चेंजेस होते हैं, देखिए जो कि हो रहा है। ठीक है, lst में चेंज नहीं किया मैंने, x में चेंज किया है, देखिए यहाँ चेंज हो रहा है। लेकिन टपल में ऐसा नहीं हो सकता, टपल में तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं कि असाइनमेंट ऑपरेटर ही नहीं कर सकते किसी भी इंडेक्स के थ्रू, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू अपडेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐड अपडेट डिलीट का तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नेस्टिंग बिहेवियर। नेस्टिंग बिहेवियर बोल रहा है कि कैन स्टोर लिस्ट एंड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट या कोई भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट आप रख सकते हो, बट इसमें क्या बोल रहा है कि टपल में जो है हमेशा इम्यूटेबल चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इम्यूटेबल चीज़ें होती है, वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती, राइट। तो बोला कि एलिमेंट इनसाइड द टपल कैन नॉट चेंज, मतलब टपल में जो भी एलिमेंट है वो चेंज नहीं हो सकते, बट वी हैव ए लिस्ट इनसाइड टपल कैन बी चेंज। अगर टपल में लिस्ट बनाई है तो चेंज हो सकती है। तो क्या मतलब, देखो इसका मतलब ये है कि मैंने एक टपल बनाया और टपल में कुछ एलिमेंट लगे 10, 20, 30 एंड 40, तो इनके एलिमेंट चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है। बट आपने टपल में अगर एक लिस्ट बना दिया, जैसे हाय, हेलो एंड बाय, ओके, बट अब मैं चाहता हूँ इस हेलो को चेंज करना है, ये पॉसिबल है क्योंकि ये तो म्यूटेबल है ना, ये तो म्यूटेबल है, इसको चेंज कर सकते हैं, लिस्ट को तो चेंज कर ही सकते हैं। तो टपल के अंदर अगर लिस्ट बनाई उसको चेंज कर सकते हैं। देखो मैंने टपल के कौन सा इंडेक्स है, 0, 1, 0, 2, सेकेंड इंडेक्स, तो टपल के सेकेंड इंडेक्स में जो फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू रखी है, हेलो रखी हुई है, उसको आप चेंज कर दो, इसको रख दो HHH। ठीक है, और प्रिंट करा कर देखो टपल को, देखो चेंज हो गया HHH।
तो कैसे हुआ? ये तो म्यूटेबल है ना, इसको तो चेंज कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ओके, सो होपफुली सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी आप सभी को। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।